जैसे कह रहे हैं शेष भूता विधेया तई सहयुज्यन्ते। तो शेष भूता तो प्रधान की हो गई, एक प्रधान है और उससे संबंधित जहाँ कहीं वर्णन है तो वो यहाँ आकर के अंगभूत हो जाएगा, शेष विधि भूत हो शब्द से जाएगा। सिर्फ मंत्र मतलब ले, शेष भूत जो विधि है। जैसे ये याग करते ना, सोम याग आदि करेंगे जैसे, तो दर्श पौर्णमास उसकी शेष विधि हो जाएगी। अंगभूत या शेष भूत एक ही बात है। और फिर उस दर्श पौर्णमास में भी जो कुछ छोटे छोटे कर्म कांड किए जाते हैं वो कहाँ जाएंगे, ये इनका प्रश्न था। तो ये कह रहे हैं ये उनके साथ ही जाएंगे। और आगे कहा समाहारात, समाहार होने से भी, समाहार होने का मतलब है अथ खलु यह उद्गीतः स प्रणवः, यह प्रणवः स उद्गीतः इति होत्रिषदनाद, होत्रिषदनाद हैव वापि दुरुत्गीतम अनुसमाहर्ति। कह रहे हैं सबका समाहार होने से भी ये विधि कहाँ जाके जुड़ेंगी, इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। जैसे समाहरणात् अथ खलु यह उद्गीत, उद्गीत का मतलब क्या है, ओंकार। यह खलु उद्गीत स प्रणवः, वही प्रणव है। तो ये जो हैं सामवेद वाले हैं वो तो उसको उद्गीत कहते हैं, और जो ऋग्वेद वाले हैं वो उसको प्रणव कहते हैं, उसी को ही। जैसे उसमें योग दर्शन में भी कहा ना तस्य वाचकः प्रणवः। तो ये जो दर्शन है अपना योग दर्शन है, ये ऋग्वेद वालों के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ये उसको ही प्रणव कहते हैं, और सामवेद वाले उसी को ही उद्गीत कहते हैं। तो कह रहे हैं इनका समाहार है ना, क्योंकि उच्चारण तो वही करते हैं ना सब भाई। भले ही आप उसको उद्गीत कहते हैं या प्रणव कहते हैं, पर जब बोलना होगा यज्ञ में तब तो ओम ऐसे ही बोलेंगे, तो वो उसको प्रणव ध्वनि कह देंगे, ये उसको उद्गीत कह देंगे। तो कह रहे हैं समाहरणात्, समाहार होने से। याग में तो सभी वेद वाले ऋत्विक बैठे होते हैं अपने अपने स्थान पे, और उच्चारण तो सारे वही करते हैं, सभी का समाहार हो जाता है। अथ खलु यह उद्गीतः सह प्रणवः, यह प्रणव स उद्गीत है, जो प्रणव है वही उद्गीत है, तो सबका समाहार होता है। इसलिए इति ऐसा होने से होत्रे सदनाद, होता का जो सदन है, जो स्थान है बैठने का, होता माने ऋग्वेद से संबंधित जो ऋत्विग है, तो वो वहां से बोलता है। इसमें ब्रह्मा तो बैठा रहता है चुपचाप, और यज्ञ का प्रारंभ कैसे होता है, होता बोलेगा भो श्रावय ऐसे बोलेगा, तो फिर वो उच्चारण करना शुरू करेगा उद्गाता, और फिर ये जो है अध्वर्यु ये वह कर्म विधि करेगा, ऐसे होता है इसमें। तो ये वहां से निर्देश देता है होत्री सदनाद हवई अपि दुरत गीतम अनुसमाहर्ति। मान लो इसने कोई त्रुटि कर दी गाने में सामवेद वाले ने, तो वो वहां से ही निर्देश देता है होत्री सदन से, दुरत गीतम अनुसमाहर्ति, त्रुटिपूर्ण जो गान था उसको वो ठीक करवाता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे गाओ। तो जैसे ही वो वहां से निर्देश देता है, कौन, बहुऋचाम प्रणव उपासना छंदोगानाम, बहुऋचाम माने ऋग्वेदीय, क्योंकि बहुत सारी ऋचाएं ऋग्वेद में ही है ना, और प्रणव उपासना, प्रणव उपासना इन्हीं की ही होती है, ऋग्वेद वालों की ही। छंदोगानाम, छंदोगानाम माने सामवेदीय, समवेदीय अगर कोई त्रुटि कर देते हैं उस ऋचा को गाने में, तो छंदोगानाम तु उद्गीतोपासना, बहुऋचाम प्रणव उपासना, छंदोगानाम तु उद्गीतोपासना। ऋग्वेद वालों की प्रणव उपासना होती है और सामवेद वालों की उद्गीत उपासना होती है। तत्र उद्गीत उपासने, तो उस उद्गीत की उपासना करते समय शी उद्गाता स्वकर्मणि संभूतम दुरद्गीतम कर्म, तो उस उपासना को गाते हुए ये जो उद्गाता है सामवेद का ऋत्विग, स्वकर्मणि अपने उस गाने वाले कर्म में संभूतम दुरत गीतम, मान लो कुछ उसने गलत गा दिया,
दुरत प्रयोग कर दिया। दुरत गीतम कर्म होत्री सदनाथ, तो वहां होता के सदन से ही वो उसको निर्देश देता है, और ये लेने वाला उस सदन से ही होत्री सदनाथ समाहृत्य, वहां से ही उसको ले करके सुन करके पूरयति, उसको ठीक कर लेता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सबका समाहार है। यहाँ पर प्रणव उपासना का भी, उद्गीत उपासना का भी, और अध्वर्यु का भी, यजुर्वेद उपासना का भी, इन सब का समाहार है। तो समाहार होने से जो जिससे संबंधित है वो उसके पास ही आ जाएगा, उसको अलग नहीं किया जा सकता। गुण साधारण्य श्रुतेश्च, और कह रहे हैं गुण साधारण की श्रुति होने से, गुण साधारण माने सामान्य धर्म, सामान्य धर्म की श्रुति होने से भी उद्गीताद्योपासनांग भूतानाम विधि नाम गुण साधारण्यम, उद्गीत आदि उपासना के जो अंगभूत विधि हैं वो क्या हैं? गुण साधारण्यम, उनका धर्म सामान्य देखा जाता है, सामान्य धर्म है। तेनेयम त्रैविद्या वर्तते, ओम इति आश्रावयति, ओम इति शंसति, ओम इति उद्गायति। तो ये छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण है। कह रही हैं तेन इयम त्रयी विद्या वर्तते, ये जो त्रयी विद्या है, चारों वेदों की जो त्रयी विद्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई? तेन माने ओंकारेण प्रणवेन, उस ओंकार से ही तो, उस ब्रह्म से ही तो उत्पन्न हुई ना ये तीनों प्रकार की विद्याएं। तो इसलिए यहाँ पर ये बोलता है, होता है ना, वो बोलता है ओम इति श्रावयति। हाँ, पहले वो बोलता है ओम श्रावयतु, ऐसे बोलता है। फिर ये उद्गाता जो है ये कहता है ओम श्रावयामि, और ऐसा कह करके ओम इति आश्रावयति, ये उच्चारण करता है ओम कह करके ही। और ओम इति शंसति, तो ये अध्वर्यु जो है ओम ऐसा कह करके शंसति, उसकी स्तुति करता है। और ओम इति उद्गायति, और ओम कह करके ही वो उसको ऊंचा गान करता है उसमें। तो ये तीनों का क्या हो रहा है यहाँ पर? समाहार हो रहा है। क्यों हो रहा है समाहार? गुण साधारण्य श्रुतेश्च, तीनों का जो मूल है वो तो ओम ही है ना, तो ओंकार से ही तो ये तीनों विद्याएं आई हैं। तस्माद अवांतर कर्म विशेषाणाम अपि स्व आश्रय भूतानाम इव गति स्यात्, जैसे इनकी गति तीनों की ओंकार के को सेंटर में रख करके होती है, क्योंकि इन सब का आश्रय भूत क्या है? ओम, वहीं से तीन विद्याएं उत्पन्न हुई। इसलिए ये जो अवांतर कर्म विशेष हैं, इनकी भी जो स्व आश्रय भूतानाम, इनके अपने जिसके ये आश्रित हैं, ऐसी जो आश्रयभूत जो अंग विधि है, वहीं जाकर के ये जुड़ेंगे, तो वही इनकी गति होगी जिसके ये आश्रित हैं। न वा तत्सह भावा श्रुते है, कह रहे हैं न वा, यहाँ पर जो वा है वो चकार अर्थ में है, चार थे वाकार। न च तत्सह भाव अश्रुते है, अपने आश्रय में रहने वाले की अश्रुते है, माने वैसी श्रुति न होने से उनका सहभाव नहीं होता है। ये इसके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। नैवा तत्सहभाव अश्रुते, तो यहाँ न का मतलब वा का अर्थ है चकार, चार थे वाकारः। न च आश्रितानाम प्रत्ययानाम आश्रय अंगवत समुच्चय, बोले ये जो शब्द है ना, इनका तो हो जाएगा, लेकिन न च तत्सहभाव, उसके साथ वो भाव नहीं आएगा। लेकिन भाव का मतलब है यहाँ पर अनुभूति। भाई शब्दों का तो उपसंहार और व्यतिहार हो जाएगा, लेकिन उन शब्दों से जो अनुभूति उस साधक को हुई थी, उसका तो उपसंहार या व्यतिहार नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसकी कोई श्रुति नहीं है।
मैं जिस पद्धति से उपासना करती हूँ आप उससे उपासना कर सकते हैं। वो शब्द आपके पास आ जाएंगे, आप पूछेंगे भाई आप किससे करते हैं, तो भाई मैं इस ऋचा से स्तुति करती हूँ, तो उसका तो आप उपसंहार व्यतिहार कर सकते हैं। लेकिन उस ऋचा से मुझे जो अनुभूति हुई थी, जो भाव मेरे अंदर आया था उस उपासना से, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसका कोई श्रुति नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, वो होता ही नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। नैचे तत्सहभाव, उसका जो सहभाव है उस विधि के साथ जो अनुभूति जुड़ी हुई थी वो नहीं आती है, अश्रुति, उसकी श्रुति न होने से। नैचे आश्रिता नाम प्रत्ययानाम, प्रत्यय मतलब ज्ञानित होता है ना, वो जो विधि है या अंगभूत कर्म है उसके आश्रित जो प्रत्ययानाम, जो ज्ञान है, जो प्रतीतियां हैं, जो अनुभव हैं, उनका अंगवत न समुच्चय, अंग के समान उनका समुच्चय नहीं होता है। सहभाव अश्रुते है, क्योंकि कर्म भी ही तत्सहभावस्य श्रवणाभावात्, क्योंकि कर्म के साथ उसके सहभाव का अश्रवण होने से, वो कर्म तो आप वैसा कर लेंगे लेकिन वो भाव उसके साथ जुड़ जाएगा, ऐसा अभाव देखा जाता है। और कभी भी वो भाव दूसरे का हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ, थोड़ी ना थोड़ी तो उसमें भिन्नता होती ही है, बिल्कुल वो का वो भाव, वो की वो अनुभूति नहीं होती है। और इसीलिए हमारे यहाँ ये इतनी सारी विधियों का प्रचलन भी हुआ, क्योंकि ब्रह्म विद्या को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था और बहुत सारे लोगों ने उसका साक्षात्कार किया, तो थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंतर हर व्यक्ति के उसमें आ गया पद्धति में, तो उसने उसी को कह दिया, तो फिर वो अनेक विधियों का प्रचलन हो गया उसी के कारण। तो ये कह रहे हैं कर्म भी ही तत्सहभावस्य श्रवणाभावात्, श्रुति ही कृत्वर्थानाम अंगभूतानाम उद्गीतादीनाम कर्म भी प्रयोगम सहभावम दर्शयति, न ही तदाश्रितानाम उपासना विधि नाम। कह रहे हैं जो श्रुति है वो तो क्रतु अर्थानाम, क्रतु का जो प्रयोजन है उसको कह देती है, अंगभूतानाम, और जो उसके अंगभूत हैं उनको भी कह देती, उसका भी उपसंहार व्यतिहार हो जाता है। उद्गीत आदि नाम कर्म भी ही, उद्गीत आदि जो उपासना विधियां हैं उनका कर्म भी ही प्रयोगम, माने शब्दों का भी और कर्म का भी, कर्म भी प्रयोगम सहभावम दर्शयति, कर्म का और शब्दों का तो यज्ञ याग आदि में उपसंहार व्यतिहार या सहभाव प्रयोग ये देखा जाता है, लेकिन न ही तदाश्रिता नाम उपासना विधि नाम, लेकिन उसके आश्रित जो उपासना विधि हैं उनका सहभाव तो देखा जाता है, लेकिन उसके साथ जो उसकी अनुभूति है उसका अभाव देखा जाता है, वो श्रुति नहीं कहती है कहीं भी। श्रुति ही क्रतु अर्थानाम अंगभूतानाम उद्गीतादीनाम कर्म भी प्रयोगम सहभावम दर्शयति, न ही तदाश्रितानाम उपासना विधि नाम, उसके आश्रित जो उपासना विधि है, विधान है, अनुभूति है, उसको श्रुति नहीं कहती है। या उपासना विधि का मतलब है उसकी अनुभूति, ये कोई बाहर वाला प्रोसेस नहीं है। तो कर्म का प्रयोग तो बता रही है श्रुति, लेकिन तदाश्रित उपासना नाम विधि नाम न। एतेन समाहार गुण साधारण्य श्रुति कथनस्य समाधानम विज्ञेयम, तो इससे समाहार गुण का साधारण श्रुति कथनस्य समाधानम, श्रुति केवल साधारण धर्म को कहती है, विशेष अनुभूति को नहीं कहती है। और आगे कहा दर्शनाच्च, ऐसा ही देखे जाने से, श्रुति के भी ऐसा ही देखे जाने से, इत्थम इत्थम असहभाव, श्रुति भी कह रही है कि ये अनुभूति का सहभाव नहीं होता है। इत्थम असहभाव आश्रितानाम आश्रयवत दृश्यते च श्रुतौ, जैसे श्रुति कह रही है एवं विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वांश्च ऋत्विजो अभिरक्षति।
अनुभूतियां अलग होने के कारण ही उन ऋत्विगों में कोई तो ब्रह्मा बनता है, कोई तो होता है, कोई उद्गाता होता है और कोई अध्वर्य होता है। तो यद्यपि वो सारी विधियां तो सारे ही मिलके कर रहे हैं ना, एक याग में सब मिलजुल करके ही कर रही हैं, लेकिन उनमें ब्रह्मा जो है वो चुप बैठा देखता रहता है। तो वो भी तो जानता ही है ना उन विधियों को, तो उनमें से उसको ही ब्रह्मा क्यों बनाया? और वो ब्रह्मा किस लिए बनाया जाता है? कह रहे हैं वो एवं विध वही ब्रह्मा, इस प्रकार का जो ब्रह्मा है खास प्रकार का, वो ही यज्ञम अभिरक्षति, यज्ञ की रक्षा करता है, यजमानम अभिरक्षति, यजमान की भी रक्षा करता है, और सर्वांश्च ऋत्विजो अभिरक्षति, और सभी ऋत्विकों की भी रक्षा करता है। इस प्रकार का जो ब्रह्मा होता है, किस प्रकार का? जैसा उन विधियों में कहा है और जो उनका फल होता है, उस फल की जिस व्यक्ति ने अनुभूति की है, तो अनुभूति कोई किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। तो जिस व्यक्ति को ये सब अनुभूति होगी उसी को ब्रह्मा बनाया जाता है, और ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्मा बन करके यज्ञ की भी रक्षा करता है, यजमान की भी रक्षा करता है, और सभी ऋत्विकों की भी रक्षा करता है। वो मान लो कहीं कोई त्रुटि किसी से हो गई तो उसको पता है कि अब इसका क्या प्रायश्चित्त करना है, तो वो उनको उबार लेता है। और सारे एक जैसे ही हों यदि, तो विधि तो सबको आती ही है वही। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि ऐसा ही श्रुति में भी देखा जाने से, और इसीलिए वो चुप बैठा रहता है। पर ये एक अलग बात है कि आजकल वो उस कोटि का ब्रह्मा नहीं होता है, तो किसी को भी बिठा देते हैं जिसको ज़्यादा बोलना बालना ना आए, बिल्कुल कुछ नहीं करना, चुप बैठना है बस, आपका नाम ब्रह्मा रहेगा, आप आ जाओ बस। पर वास्तव में इसका विधान ये है कि जो वहाँ पर किया जा रहा है, जो विधान है, उसके यथार्थ की अनुभूति जिसको हुई है उस व्यक्ति को ब्रह्मा बनाना चाहिए। ब्रह्मा का मतलब ही बड़ा होता है ना, विराट, तो सबसे बड़ा होना चाहिए अनुभूति में। यदाश्रितानामपि प्रत्ययानाम आश्रयवत सहभाव समुच्चय उपसंहारो वा स्यात् तद एकेन ब्रह्मणा न अन्य ऋत्विजः संरक्षाः स्युः। कह रहे हैं यद आश्रितानाम अपि, जो आश्रित ऋत्विग हैं, आश्रित सारे ब्रह्मा के हैं ना, यद आश्रितानाम अपि प्रत्ययानाम, और यहाँ पर अनुभूतियों के बारे में कह रहे हैं। जो आश्रित विधि हैं, गौण विधि हैं, गौण कर्म हैं, उनका भी जो ज्ञान आश्रयवत सहभाव समुच्चय, उनका भी आश्रय के साथ ही सहभाव होता है, समुच्चय होता है, उपसंहार होता है। तो ऐसा किस लिए माना जाता है? उपसंहारो वा स्याद तद एकेन ब्रह्मणा न अन्य ऋत्विजः संरक्षाः स्युः। तो ये सारा उपसंहार इन विधियों में जैसे होता है, वैसे ही ये जो ब्रह्मा है इसमें सब अनुभूतियों का उपसंहार होता है। तद एकेन ब्रह्मणा, एक ब्रह्म के द्वारा ही ये उपसंहार किया जा सकता है। न अन्य ऋत्विजः, दूसरे अन्य ऋत्विज नहीं कर सकते हैं, और वो ही ब्रह्म ही के द्वारा वो संरक्षा स्यु, एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे की रक्षा नहीं हो सकती है, ब्रह्म के द्वारा ही उन सब की रक्षा हो सकती है, ब्रह्मा के द्वारा ही, क्योंकि उस ब्रह्मा में ही इन सारी विधियों की अनुभूति का उपसंहार होता है। तो इसलिए वही तो जानेगा ना भाई कब किसने कौन सी त्रुटि की, और वो ठीक कर सकता है उसको। समुच्चये सहभावे उपसंहारे वा सर्वे ही समान संपद्येरन। बोले यदि अनुभूति की भिन्नता यदि ना हो तो समुच्चय, ये समुच्चय जो होता है इसमें सहभावे उपसंहारे वा, सहभाव करने में या उपसंहार करने में सर्वे ही समाना, शब्द तो सबको आते ही हैं तो सारे समान ही हैं। सर्वे ही समाना संपद्येरन, सारे समान ही होने चाहिए पर समान नहीं होते हैं, ब्रह्मा सबसे बड़ा माना जाता है। तो ये उपासना का विषय तीसरे पाद में यहाँ तक हमने संपन्न किया। अब चतुर्थ पाद, ये भी उपासना को ही आगे बढ़ाएंगे, अभी उपासना के विषय को ही चतुर्थ पाद में भी। तो इसमें पीछे एक बार आप देख सकते हैं तृतीय अध्याय का
चतुर्थ पाद 14 नंबर पृष्ठ पे है। ब्रह्म विद्यायाः कर्मांगत्व निषेध। ब्रह्म विद्या में कर्म के अंगत्व का निषेध यहाँ पर किया गया है। और चतुर्थाश्रम संन्यासः ब्रह्म प्राप्त्यर्थः। जो चतुर्थ आश्रम है संन्यास आश्रम, वो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए है, वो इसमें बताया जाएगा। मुमुक्षुणाम अनिवार्यम अनुष्ठेयम शमदम आदि साधनम। जो मुमुक्षु हैं उनको शमदम आदि साधनों का अनिवार्य रूप से अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया जाएगा। स्वाश्रम कर्म अपि अनुष्ठेयम। जो अपने स्वाश्रम धर्म जो हैं उनका भी अनुष्ठान करना चाहिए, लेकिन ये अतिरिक्त बता दिया शमदम आदि। यच्च सहकारी स्यात् आश्रमांतर कर्म। और जो दूसरे आश्रमों के कर्म हैं जो हमारे इसमें हेल्प करते हैं वो भी करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करने चाहिए। मान लो वो दान देते हैं, दान देना गृहस्थ आश्रम का कर्म है, तो सन्यासी भी कर सकता है, तो वो भी उसका सहकारी बनेगा। यच्च सहकारी स्याद आश्रमांतर कर्म तदपि वैकल्पिकम अनुष्ठेयम। विकल्प से उसका भी, जैसे यज्ञ करना उनका काम है, तो ये नहीं है कि सन्यासी कर ही नहीं सकते, सन्यासी भी कर सकते हैं। ऊर्ध्वरेतस्तु अगतस्य सन्यासिनो न पुनः अवरोहणम अवर आश्रमे। और यहाँ ये भी बताया है कि जो ऊर्ध्वरेता होकर के सन्यासी बन गए ना, वो फिर उसका अवरोहण नहीं हो सकता है दूसरे आश्रम में। एक बार सन्यासी बना तो अब उसको गृहस्थ में जाने की अनुमति नहीं, नीचे आने की अनुमति नहीं, आना ही नहीं चाहिए। हाँ, इसको तो है, गृहस्थ आश्रमांतर कर्मानुष्ठाने वैकल्पिकी खलु अनुमति। गृहस्थ आश्रम को तो ऊपर जाने की अनुमति है, वो चाहे तो वानप्रस्थी बन सकता है या सन्यासी बन सकता है, लेकिन ऊपर वाले को नीचे नहीं आना चाहिए। मोक्ष प्राप्तौ न अनेक जन्म प्रतिबंधः इह जन्मनि अपि योग्यतावशात् मुक्ति लाभः। और इसमें यह भी बताया है कि मोक्ष प्राप्ति में अनेक जन्म का प्रतिबंध नहीं है कि कई जन्म में होगा, बल्कि यहाँ पर ही इसी जन्म में भी योग्यता हो तो मुक्ति का लाभ हो सकता है। तो बहुत अच्छा पाद है ये। आइए अब यहाँ पर पुरुषार्थोतः शब्दादिति बादरायण। तो यद्यपि तो ये पूरा ही शास्त्र इन्हीं का ही है, बादरायण ऋषि का ही है, लेकिन तो भी यहाँ पर ऐसे ही सामान्य रूप से अपना नाम दे दिया है। अतः पुरुषार्थः। अतः, अतः मतलब पीछे हेतु में पंचमी है ना। ये जो उपासना विधि बताई हमने तृतीय पाद में, इस उपासना से ही पुरुषार्थः, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। शब्दादिति, ऐसा शास्त्र का वचन होने से, क्योंकि उपासना आदि करते करते ही व्यक्ति अज्ञान से मुक्त होगा, ज्ञान से युक्त होगा, ऊर्ध्वरेता बनेगा और फिर वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो ये कह रहे हैं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उपासना विधि को हम बाईपास नहीं कर सकते हैं, उपासना करनी ही पड़ेगी मोक्षार्थी को। अतः पुरुषार्थः, इस उपासना विधि से ही पुरुष का प्रयोजन अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। शब्दात, शास्त्र वचन से, बादरायण, ऐसा बादरायण ऋषि का मानना है। पूर्व पादे प्रकृतायाः उपासना विद्यायाः पुरुषार्थः पुरुषस्य अर्थः। पूर्व पाद में जो प्रकृत उपासना विद्या थी, वो उस विद्या का प्रयोजन क्या है? पुरुषस्यार्थः, पुरुष का प्रयोजन है वो। आत्मनः सार्थकत्वम, आत्मा की सार्थकता है उपासना। सार्थकता क्या है? अत्यंत पुरुषार्थः, वो उसका अत्यंत प्रयोजन है। अत्यंत प्रयोजन क्या है? मोक्षो वा संपद्यते। इस पुरुष का अंतिम प्रयोजन क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। कुतः एवं उच्यते, बोले ऐसे आपने कैसे कहा? तो कहा शास्त्र वचनात् स्पष्ट्यते, ये तो शास्त्र वचन से ही स्पष्ट होता है। इति बादरायणः तदित्थं बादरायणो व्यासः मन्यते। शास्त्र वचनम तावत्
यद ब्रह्मोपासनेन पुरुषार्थ फलम द्योतयति। कह रहे हैं क्योंकि शास्त्र वचन ब्रह्म की उपासना से पुरुषार्थ फल मिलता है, इसको अभिव्यक्त करता है शास्त्र वचन। ऋग्वेद में कहा यह इत तद्विदुहु ते अमृतत्वम आनशुहु। यह इत तद्विदुहु, जो उसको उपासना आदि के माध्यम से जान लेते हैं, ते अमृतत्व मानुषु, वो उस अमृतत्व का आस्वादन करते हैं, वो उसकी अनुभूति करते हैं। ये तो ऋग्वेद में कहा। और यजुर्वेद में कहा तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति, उसको जान करके ही। और उसको जानने के लिए क्या करना है? उपासना। क्योंकि जो जिसके नजदीक जाएगा उसी को तो जान पाएगा ना। उपासना का मतलब है निकट बैठना। तो जब हम किसी चीज के निकट जाएंगे ही नहीं तो उसको जानेंगे कैसे? तो इसलिए बोलते हैं ना कि भाई जो खेती के निकट नहीं जाएगा तो वो कृषि विद्या को सीख नहीं सकता है केवल ऑफिस में बैठ करके। जो जल के निकट नहीं जाएगा वो तैरना नहीं सीख सकता है तैरने की पुस्तकें बांच करके। जो व्यायाम के निकट नहीं जाएगा वो कभी भी व्यायाम की पुस्तक पढ़ के बलवान हो नहीं सकता है। तो जिसको जानना है उसके निकट तो जाना ही पड़ेगा ना। तो उपासना से ही ये उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यजुर्वेद में कहा तम एव विदित्वा, उसको जान करके ही मृत्युम अति एति, मृत्यु को लांघ सकता है ये साधक। ब्रह्मविदम आपनोति परम, ब्रह्मविद उस परम को आपनोति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ सब जगह जानने की बात कही जा रही है, मतलब ज्ञान से ही उसको पाया जा सकता है। सब जगह विद धातु का प्रयोग है ना। तमेव विदित्वा, सब पहले ऋग्वेद में यह इत तद विदुहु, जो उसको जानते हैं, तो यहाँ भी विद धातु है। तम एव विदित्वा, उसी को जान करके। ब्रह्मविद, यहाँ भी विद धातु आ गई। तो सब जगह क्या बताया जा रहा है? ज्ञान से मुक्ति होगी। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपासना, उसके पास जाना पड़ेगा तभी जानेंगे उसको। और इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, श्रुति के साथ साथ स्मृति का भी प्रमाण दे रहे हैं, आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत्से। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्य वाला व्यक्ति है वो जान लेता है। तो इसके दो अर्थ हो गए। एक तो उसका आचार्य इतना ज्यादा आध्यात्मिक या ब्रह्मविद हो तो वो सहज ही ट्रांसफर कर देगा ना अपने शिष्यों में उस चीज को। आचार्यवान पुरुष वेद तस्य तावदेव चिरम, उस व्यक्ति के लिए बस इतनी सी ही देरी है उस ब्रह्म को प्राप्त करने में, यावन न विमोक्षे, जब तक कि इस शरीर से वो मुक्त नहीं हुआ। जब तक शरीर में है ना तब तक ही बस देरी है। एक बार शरीर से गया तो फिर तो ब्रह्म के साथ लीन हो ही जाएगा, माने नितांत मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत्से, उसके बाद तो उसको प्राप्त कर ही लेगा, वो उससे एकाकार हो ही जाएगा। तो ऐसे उसके पास जाना चाहिए। तो ऐसे इन्होंने कहा। अथ जैमिनी मतम उच्यते, तो अब जैमिनी जी इसके ऊपर थोड़ी सी आपत्ति जताएंगे, क्योंकि इन्होंने तो सब जगह यहाँ विद धातु का प्रयोग किया ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई उपासना करके और ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो ज्ञान को ज्यादा महत्ता दी बादरायण ने। अब जैमिनी जी क्योंकि ये पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं तो ये थोड़ा कर्म को ज्यादा महत्ता देते हैं। तो ये अगला चलेगा कर्म वाला, इसको कल पढ़ेंगे फिर। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।